जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का थ्योरम नंबर 7 करने वाले हैं बच्चों। जो थ्योरम नंबर 7 है उसको आज हम लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इससे मैथ भी बहुत ज्यादा आता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको देखिए। सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी समझ लेते पहले हम लोग, अगर मेरे पास ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और ये दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी कहने का मतलब हो गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है बच्चों। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो एरिया ऑफ ए बी सी होगा बच्चों, वह एरिया ऑफ पी क्यू आर जो होगा, इन दोनों का जो एरिया का अनुपात होगा, इस ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर का जो एरिया होगा, इसका अनुपात जो होगा, यह संगत भुजा मतलब होता है इसके समरूप भुजा में जो त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है, जैसे ए बी के लिए ये ए बी है पहला दोनों, तो इसका संगत भुजा क्या है, पी क्यू। ए बी और पी क्यू के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, या बी सी तथा क्यू आर के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, या ए सी तथा पी आर के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यही चीज दिया हुआ है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, यानी ए बी सी, ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हमको सिद्ध करना कि जो एबीसी का जो एरिया होगा और जो पी क्यू आर का एरिया होगा, उसका अनुपात, आपको मालूम है किसी भी दो चीजों का अनुपात निकालने के लिए दोनों को बटे करना पड़ता है। और अगर हमको एबीसी और पी क्यू आर का अनुपात निकालना है तो एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर, यानी इन दोनों का जो एरिया होगा उसका अनुपात इनकी संगत भुजा, जैसे ए बी की संगत भुजा क्या है, पी क्यू, और बी सी का संगत भुजा क्या है, क्यू आर, और ए सी का संगत भुजा क्या है, पी आर, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। तो जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो मैंने आपको बताया उन चीजों को मैंने यहां नोट कर दिया है। क्या बोला था कि एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज पी क्यू आर लिया, और ये दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, समरूप है। जो मैंने ले लिया यहाँ, एक ये ए बी सी ले लिया है, ठीक है बच्चों, और एक पी क्यू आर ले लिया, और दोनों त्रिभुज को मैंने समरूप बता दिया। उसके बाद हम लोगों को सिद्ध क्या करना है कि जो ये ए बी सी का क्षेत्रफल है और ये जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल है, ए बी सी बटे पी क्यू आर बराबर क्या सिद्ध करना है, संगत भुजा, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर और बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर, यानी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ नोट कर दी है। ठीक है बच्चों। अब हम लोगों को इसमें एक रचना करनी है, और उस रचना के अनुसार हम लोग इसमें काम करेंगे। रचना क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो वो रचना करेंगे क्या, ए से एक लंब रेखा ए एम, यानी ए एम लंब खींचा बी सी। ठीक है बच्चों। उसी तरह पी एन लंब खींचा क्यू आर। हमने दो काम किया, एक लंब यहां से खींच दिया ए एम जो कि मेरा बी सी पर लंब है, एक लंब क्यू एन खींचा, पी एन खींचा जो कि मेरा क्यू आर पर लंब है। और ये लंब का मतलब क्या होगा बच्चों, लंब का मतलब होगा कि ये कोण मेरा 90 डिग्री है और ये कोण मेरा भी दोनों ओर जो है 90 करके है। ठीक है बच्चों। तो मैंने ये लंब खींच लिया। तो जैसे लंब खींचा था मेरे पास, देखिए अब प्रूफ पे आते हैं हम लोग। प्रूफ क्या करते हैं, ये लंब रचना में किया हम लोगों ने, ये जो लंब किसमें खींचा, ये, और ये रचना में खींचा। अब प्रूफ करने के लिए हम लोग लेंगे जो ये हाफ वाला त्रिभुज पोर्शन है, हाफ जो त्रिभुज है, ये जो इधर वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी एम
और त्रिभुज पी क्यू एन में लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में लेते हैं। हम लोग इन दो में लेते हैं, त्रिभुज ए बी एम में और पी क्यू एन में। ये वाला इस वाले पोर्शन में ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, और इस वाले पोर्शन में ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में ले रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं दोनों त्रिभुज में, अगर आप लोग गौर करिएगा कि जब ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा के अनुपात बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये हम लोग जान रहे हैं, यानी इसका ये कोण जो है इसके इस कोण के बराबर होगा। तो हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज एबीसी जो है बच्चों, वो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है बच्चों, समरूप है। तो इस कंडीशन के अनुसार ये पूरा एंगल ए पूरा एंगल पी के बराबर होगा, पूरा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। तो क्लियर है, ये तो होना ही है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर क्या, एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। और जब ये कंडीशन है तो इसका एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। तो ये क्लियर हो गया कि बी किसके बराबर है बच्चों, क्यू के बराबर। क्यों, क्योंकि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप है। अगर हम इधर लेते तो एंगल सी को एंगल आर के बराबर देते, और यहाँ पर भी एंगल ए बराबर एंगल पी होता है, लेकिन हमको उसका काम है ही नहीं, हमको केवल काम है एंगल बी और एंगल क्यू का। तो हम लोगों ने एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिखा दिया, पहला चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हम दिखा सकते हैं कि ये जो कोण है, देखिए आप तो देख रहे हैं इसका ये एंगल 90 है, तो इसका ये एंगल 90 होगा बच्चों, होगा कि नहीं। तो हम दिखा सकते हैं कि एंगल ए एम बी यानी ये वाला कोण, ठीक है बच्चों, बराबर एंगल पी एन क्यू यानी ये वाला कोण। ठीक है बच्चों, तो हम दिखा सकते हैं एंगल ए एम बी बराबर एंगल पी एन क्यू। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री ए एम बी भी मेरा 90 है और ये पी एन क्यू भी मेरा 90 है। और ये आया कहां से मेरा, जो हम लोगों ने रचना किया है, रचना से। तो जब देखिए अगर कोई ये त्रिभुज लिया और ये त्रिभुज लिया, ये दो कोण बराबर है, ये इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा। तो मान लीजिए ये दो त्रिभुज हम लोगों ने लिया है, ये मैंने दिया 60 और ये मैंने दिया 70, ठीक है बच्चों। तो 60 70 क्या हो गया 130, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 180 में से हम लोग 130 घटा देंगे 50, ऑटोमेटिक ये वाला कोण क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी इसका तीनों कोण के बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो ये हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ए से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन का। ए बी एन किसके समरूप होगा बच्चों, त्रिभुज पी क्यू एन। तो साफ से लिख देते हैं, क्रॉस चेंज कर देते हैं, समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन का। ठीक है बच्चों। और हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब ये ए बी एम और ये पी क्यू एन हमारा समरूप हो गया, ठीक है बच्चों, तो जब ये समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा क्या होगा, सो इसका संगत भुजा होगा ये ए बी, ठीक है बच्चों। देखिए ए बी, तो इसका संगत भुजा ए बी का अनुसार क्या होगा पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर दूसरी संगत भुजा क्या हो जाएगी ए एम, और बटे इसका संगत भुजा क्या होगा लंब पी एम, ए एम बटे पी एन हो जाएगा, ए एम बटे पी एन हो जाएगा। इसको लिख के हम लोग इक्वेशन एक लिख के छोड़ दिए। यानी मेरा क्या आ गया कि ये ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एम आ गया बच्चों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ, ये चीज निकालते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर। और हम सब जानते हैं
कि जब त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप हो, सॉरी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू लंब इंटू आधार। क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू एल इंटू बी होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर एल हमने एम ले लिया तो आधार क्या हो जाएगा मेरा, बीसी, जिसपे लंब डालते वही आधार होता है। तो इधर से लंब हमने पीएन ले लिया तो आधार क्या हो गया बच्चों, क्यूआर हो गया। लंब पीएन ले लिया, छूट गया था, तो आधार क्या हो गया बच्चों, क्यूआर हो गया। ठीक है, अब गौर करिए, यहाँ इंटू का चिन्ह छूट गया था, इंटू देना ही पड़ेगा। हाफ हाफ कट गया तो ये क्या बच गया बच्चों, एम बटे पीएन इंटू बीसी बटे क्यूआर। ये किसका मान बच गया, ये किसका मान बन गया बच्चों, ये बन गया मेरा, निकल गया एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जान रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी अगर समरूप होता है त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम सब जानते हैं उनके संगत कोण तो बराबर होते ही हैं और संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है, यानी ए बी बटे पी क्यू, यानी ये पूरा त्रिभुज में ए बी, इसका ये पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर इसका ये आधार बी सी बटे इसका आधार क्यू आर बराबर ये ए सी बटे इसका ये पी आर क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, अब क्या देख रहे हैं, अगर हम किसी तरह ए एम बटे पी एन को भी बीसी बटे क्यू आर में कन्वर्ट कर दें तो मेरा मान निकल जाएगा। देखिए इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ, गौर करिएगा। इक्वेशन 1 में हम लोगों ने क्या लिया है, इक्वेशन 1 में हम लोगों ने लिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन, लिया ना बच्चों। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन है, ये क्लियर है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन है। ठीक है, अगर आप लोग गौर करिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन है, या ए एम बटे पी एन यहाँ भी है और यहाँ लेकिन बी सी बटे क्यू आर है। तो अगर हम ए बी बटे पी क्यू को, ये ए बी बटे पी क्यू को बी सी बटे क्यू आर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बी सी बटे क्यू आर लिख दिए हैं, तो मेरा क्या आ गया बच्चों, ए एम बटे पी एन, यानी बी सी बटे क्यू आर का मान भी मेरा ए एम बटे पी एन निकल गया। ठीक है बच्चों, बीसी बटे पी आर का मान, क्यू आर का मान मेरा ए एम बटे पी एन निकल गया, यानी बीसी बटे क्यू आर के जगह में हम लोग, सॉरी इस ए एम बटे पी एन के जगह में हम लोग ए एम बटे पी एन के जगह में बीसी बटे क्यू आर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ में ए एम बटे पी एम को हटाना है। आप अगर गौर करिए, जो एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बनाना है, इसमें ए बी बटे पी क्यू ये है, बीसी बटे क्यू आर ये है, एसी बटे पी आर ये है, लेकिन यानी कहने का मतलब ये बीसी बटे क्यू आर है लेकिन ए एम बटे पी एन नहीं है। तो हम लोगों को ए एम बटे पी एन को क्या करना है बच्चों, हर हाल में हटाना है। ए एम बटे पी एन को क्या करना है, हटाना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग वापस से आते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 2 में इतना ए एम बटे बीसी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन ले लिया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम इधर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं बच्चों, इसको मैं इस साइड को मिटाते हैं, तब जाके हम लोग इसको अहमियत बनाते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको इरेज कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को हम लोग उतारते हैं। देखिए इक्वेशन 2 क्या दिया है, एरिया ऑफ क्या है बच्चों इक्वेशन 2 में, ए बी सी, तो सॉरी पतला हो गया, इसको थोड़ा मोटा कर ले, एरिया ऑफ ए बी सी
बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है एम बटे पी एन इंटू बी सी बटे क्यू आर। और अभी आप गौर करिए एम बटे पी एन का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, इसको हम लोग अगर इक्वेशन 3 थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं तो एम बटे पी एन का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, बीसी बटे क्यू आर। तो इस एम बटे पी एन के हम लिख दिए बीसी बटे क्यू आर इंटू बीसी बटे क्यू आर। इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हटा देते हैं क्योंकि तो मैंने इरेज किया है, सॉरी होल स्क्वायर नहीं होगा, मिस बोल दिया, इसको हटा दो बीसी बटे क्यू आर। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी बटे क्यू आर इंटू बीसी बटे क्यू आर क्या हो जाएगा, बीसी बटे क्यू आर के स्क्वायर। तो अगर आप लोग देखिए हम लोगों ने क्या निकाला कि एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर क्या निकाला, बीसी बटे क्यू आर के स्क्वायर। और ये बीसी बटे पी आर क्यू आर किसके बराबर है, एसी बटे पी आर के बराबर है और ए बी बटे पी क्यू के बराबर भी है। तो इस बीसी बटे क्यू आर को अगर हम लोग चाहेंगे तो बीसी बटे पी क्यू आर को हम लोग ए बी बटे पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना बीसी बटे क्यू आर का मान है उतना ही मान मेरा ए बी बटे पी क्यू का है। तो हम बीसी बटे क्यू आर की जगह में ए बी बटे पी क्यू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्वायर हो जाएगा। या फिर बीसी बटे क्यू आर की जगह में हम लोग एसी बटे पी आर का यूज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि जो एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर है बच्चों, वह क्या निकला है, वह निकला है बीसी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर ये, फिर ठीक है, फिर ए सी बटे पी आर के स्क्वायर ये। तो इसको हम लोग सजा के ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटे क्यू आर का स्क्वायर, सॉरी बीसी बटे क्यू आर को तो क्वेश्चन का जो हम लोग प्रूफ करने के लिए लिखा है उसी को लिख देते हैं। क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, यानी पहले इसको लिख दिया इसके अनुसार, बराबर बीसी बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर एसी बटे पी आर के स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हमारा प्रूफ होता है। ठीक है, यानी हम लोगों ने देखा कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब हम लोग इस प्रूफ से कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रूफ दिया उस पर किस तरह के मैथ पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें कैसे मैथ पूछे जाते हैं और किस तरह के मैथ पूछे जाते हैं, जो कि आपको 100% आएगा कि ऐसा मैथ आपको मिलेगा ही, पूछा ही जाता है। इस थ्योरम से संबंधित मैथ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछ सकता है, इस दो तरह से। जैसे दे दिया दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो संगत भुजा का अनुपात निकाले, यानी क्षेत्रफल दे दिया संगत भुजा का अनुपात निकालना है। या दो त्रिभुज के भुजा का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफल निकाले, यानी इसमें देखिए तो इसमें दे दिया आपको जाके इसका अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात निकालना क्या भुजा, इसमें क्या दे दिया भुजा का अनुपात निकालना क्या क्षेत्रफल। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर ये त्रिभुज है, लीजिए ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है बच्चों, और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, तो ये जो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर जो होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, यानी ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर या बीसी बटे क्यू आर का स्क्वायर संगत भुजा इसका ये होगा, ए सी बटे पी आर का स्क्वायर के बराबर होगा। हम लोगों ने यही पढ़ा, यानी अगर हमको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और भुजा का अनुपात निकालना है, तो अगर जैसे ही हम यहाँ से मान लीजिए इसी दोनों में लेते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है 4:9, यानी एबीसी बटे पी क्यू आर का मान दिया है 4/9, एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर 4/9 दिया है, और ये मेरा ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर निकालना है। या आप ये निकालिए या ये निकालिए, आंसर एक ही निकलेगा क्योंकि ये स्क्वायर बराबर है। आप ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं, बीसी बटे क्यू आर का लिख सकते हैं, या ए सी बटे पी आर का लिख सकते हैं। तो तीनों तो एक साथ लेके चलना मुश्किल है,
तो हम लोग इसी दोनों को लेकर चलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या चढ़ गया बच्चों, 4/9 चढ़ गया, जिसका मान हो गया AB/P, 4/9 का रूट हो गया। स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया, 4/9 का रूट क्या हो जाएगा, यानी AB/PQ बराबर 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2, 9 का रूट 3, अर्थात आंसर निकल जाएगा मेरा 2:3। तो क्या देखा हम लोगों ने देखा कि अगर कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और भुजा का अनुपात निकालने बोला है तो हम लोग कर देंगे उसका रूट। ठीक है बच्चों, लेकिन अब इसमें देखिए क्या है, इसमें दिया गया है, इसमें आपको भुजा का अनुपात दिया गया है, यानी इसी कंडीशन में, यानी एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQ वाले लेते हैं, तो हम लोगों को AB/PQ का अनुपात दिया है। क्या दिया बच्चों, AB/PQ का अनुपात दिया हुआ है। हम लोगों को AB/PQ का अनुपात दिया है बच्चों। तो हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है बच्चों, तो जब AB/PQ का अनुपात दिया, यानी भुजा का अनुपात दिया है AB/PQ का होल स्क्वायर, यानी हमको दिया हुआ AB/PQ बराबर क्या दिया बच्चों, AB/PQ बराबर दिया 4/9। तो AB/PQ की जगह में 4/9 बैठा देते हैं। भुजा का अनुपात 4/9 बोलने का मतलब AB/PQ भी 4/9 है। ठीक है बच्चों, BC/QR भी 4/9 है, AC/PR भी 4/9 है, कुछ भी आप ले सकते हैं क्योंकि तीनों भुजा का अनुपात तो बराबर होता है। तो वो 4/9 दिया, तो 4 का अनुपात 4 का स्क्वायर 16, 9 का अनुपात 81, 16:81 हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो बस इसका एक सिंपल सा फंडा याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात निकालने बोला तो रूट, यानी कभी क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 121:144 सपोज डेट, और बोला भुजा का अनुपात निकालने के लिए, तो हम लोग कर देंगे रूट 121 का रूट 11 और 44 का रूट 12, आंसर हो जाएगा 11/12। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात निकालने बोला है, तो रूट कर देंगे, उसका रूट निकाल देंगे, और भुजा का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोला तो स्क्वायर कर देंगे। देख लीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात 4/9 दिया है, भुजा का अनुपात निकालने बोला है, तो इतना नहीं बना के अगर हमको ऑब्जेक्टिव पूछा तो 4/9 का रूट कर देंगे, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, देखिए 2/3 निकल गया। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो ठीक है, भुजा का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो डायरेक्ट उसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81। तो बस इसी चीज को मायने में रखना है कि क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालने बोला है तो रूट कर देंगे, अनुपात दिया है तो, और भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल निकालने बोला है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस चीज को मायने में रखिए, ऐसा हिसाब 100% आपके एग्जाम में आएगा, जो कि थ्योरम नंबर 7 पे आधारित है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम लोगों का एनर्जी बढ़ता है, और हम लोग बेहतर तरीके से आपको वीडियो बना के देने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए बच्चों। हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि टाइमली मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।